हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम कुमार मिश्रा, एम फॉर्म फार्माकोलॉजी। आज हम एक जैसे बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए जो वीडियो बनाते हैं, तो एक बड़े बुजुर्गों के लिए भी एक वीडियो बना रहे हैं। ये दायित्व है। आजकल कोरोना काल में कई लोग जो है स्ट्रेस में, एंजाइटी में आकर के, और बीपी थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, और बहुत सारा उनसे पैसा लूट लिया जा रहा है कि आपको बीपी के पेशेंट हो गए। हम वो बोलते हैं कभी बीपी के पेशेंट रहे नहीं। तो अपने बड़े बुजुर्गों के लिए उनको ख्याल में रखते हुए हम उनको ये काउंसलिंग कर रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है। एक आपको हम फैक्टर बता रहे हैं, आपके घर बीपी मशीन है या नहीं। अगर आप कहीं नपवाते हैं, कहीं मेजरमेंट कराते हैं, तो मेजर करने के बाद आप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों के दोनों लेते हैं। तो देखिए, एक फैक्टर आपको बता देते हैं जो आपको आसानी होगा, आपको घबराना नहीं है। ये फैक्टर आपको अगर ध्यान रहेगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक है पल्स प्रेशर, एक हम लोग निकालते हैं पल्स प्रेशर, ठीक है, पल्स प्रेशर। और पल्स प्रेशर क्या है, ये देखिए सिंपली आपको मैं बता दूं, ये सिस्टोलिक प्रेशर का, जो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 120, और डायस्टोलिक प्रेशर ये होता है 80, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। ये देखिए, सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक प्रेशर है कितना 80, तो ये आपका दोनों का डिफरेंस हो जाएगा कितना 40। तो अगर हम ऐसे लिखें तो ये सिस्टोलिक प्रेशर है और ये आपका डायस्टोलिक प्रेशर है, और यहां पे हमने लिख दिया पल्स प्रेशर। इन दोनों में जैसे जो आप पहले पढ़े होंगे अनुपात, रेशियो, तो इन दोनों के बीच, तीनों के बीच में हम रेशियो ही आपको निकाल देते हैं, ठीक है। ये देखिए, रेशियो है यहाँ पे, सिस्टोलिक प्रेशर है 120, डायस्टोलिक प्रेशर है आपका 80, और यहाँ पे जो पल्स प्रेशर आया है, जो आप निकाले दोनों का डिफरेंस, ये आया है 40। देखिए कितना इजी है, जो नेचर ने गॉड ने बनाया है सबके लिए। देखिए, अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 41 जा 40, 42 जा 80, ठीक है, और 43 जा कितना हो जाएगा 120। मतलब जो हमारी ब्लड प्रेशर है, अगर उसमें हम प्रेशर की बात करें तो सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर और पल्स प्रेशर, ऐसे बात करेंगे तो 3:2:1। अगर किसी को इजी नहीं हो पा रहा है तो देख लेते हैं, तो हम यहाँ कर देंगे पल्स प्रेशर, यहाँ पे लिख देते हैं पल्स प्रेशर, फिर हम लिख देते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, और फिर लिख देते हैं हम सिस्टोलिक प्रेशर। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख दिया। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसका रेशियो कितना आ जाएगा 1:2:3। ये रेशियो में होना चाहिए। सपोज के लिए कि आपका ब्लड प्रेशर जैसे मान लीजिए आ गया 160/80, तो ये जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर है और ये आपका डायस्टोलिक प्रेशर है। अब दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो गया 80 आ गया, जबकि आपका होना कितना है 40। अगर इस स्थिति में आप आते हैं तब आपको बहुत ज्यादा घबराने की। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका आ गया, जैसे हम पहले से बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका आ गया एक कंडीशन ले रहे हैं 140, और ये आपका आ गया मान लीजिए 80 से थोड़ा सा ज्यादा, ये मान लीजिए आ गया 90। तो कितना बड़ा 140 में से आप 90 घटा दीजिए, यहाँ पे 0, 4 में से 9 गया तो 5। आपका जो पल्स प्रेशर है वो कितना था नॉर्मली 40, और ये कितना था 50 आ गया। अब एक बार और एक फैक्टर देख लेते हैं। जब 120 नॉर्मल प्रेशर था, सिस्टोलिक प्रेशर, तो पल्स प्रेशर कितना था 40। तो 40 था तो इसका कितना हुआ 3 गुना, मतलब 33%। इसका जो पार्टिसिपेशन था वो कितना था 33% था। अभी क्या है कि जब आपका ये 50 आ गया है, जब इसका 50 आ गया तो थोड़ा सा, अब देखिए इससे ये वो कर रहा है, ठीक है, अभी इससे ये रेशियो में नहीं आ रहा। तो इस समय आपको क्या करना है कि इन दोनों प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर 40 या उसी के समानुपात में, उसी के रेशियो में 1:2:3 के रेशियो में अगर थोड़ा बहुत कम आ रहा है, तो आपको घबराने की बहुत जरूरत नहीं है। अगर ऐसा फर्स्ट टाइम आप कराए हैं, अगर इसके पहले आपको कोई हिस्ट्री नहीं है, तो आप फर्स्ट टाइम इससे घबराइए नहीं। अगर आपको कई बार आप मेजर कर रहे हैं और आपको लगातार दिक्कत है, तब आप किसी फिजिशियन से, किसी डॉक्टर से मिलिए, किसी और ऐसे से न मिलिए, ठीक है। और ऐसे भी लोग आज बीपी नपवा दे रहे हैं और परेशान हो जा रहे हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग जो है परेशान हो जाते हैं। ऐसे क्लिनिकल स्टडी में पाया गया है कि फोलिक एसिड अगर 5 mg अगर हम खाएं तो काफी हद तक 5 से 8 mmHg जो है हम बीपी को, पल्स प्रेशर को डाउन कर सकते हैं। ज्यादातर केसेस में जैसे किसी को फेंटिंग हो, एनीमिया हो, इस केसेस में कभी कभी ये कम हो जाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट में आप समझ गए होंगे क्या है। 80 प्रेशर से तो ब्लड, 80 के प्रेशर से तो ब्लड हार्ट में आता ही है, और 120 के प्रेशर से वहां से निकलता है। तो 120 के प्रेशर से निकलता है तो उसका टोटल प्रेशर कितना हो 80 प्रेशर तो उसको पहले ही से था,
तो उसमें 120 से जब निकला तो 40 का तो इंक्रीमेंट हुआ, तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया। अरे 80 के प्रेशर से आया 120 से निकला तो 40 का इंक्रीमेंट हुआ, तो 40 80 120, ठीक है। अगर इन दोनों का रेशियो मिला करके काउंटर बैलेंस कर रहा है तो यू आर नॉट बीपी पेशेंट, आप बीपी के पेशेंट नहीं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू, ओके, बाय बाय।